एक अग्निकांड, उसमें 15 घरों के चिराग बुझ गए हैं। किसकी जिम्मेदारी है, सिस्टम की, कौन सा विभाग है, ये सब बातें अब होती रहेंगी, लेकिन जो गम इन परिवारों में है वो अब बना रहेगा। वो खुशी अब शायद इन परिवारों में लौट कर आएगी, क्योंकि कम उम्र के बच्चे जो पढ़ाई के बाद नौकरी करने निकलते हैं, सीखने निकलते हैं, खबर इस तरह की मिले तो रोते बिलखते चेहरे ही आपको इन परिवारों में दिखाई पड़ेंगे। नीलेश के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, परिवार दर्द में है। नीलेश की उम्र महज 27 साल थी सर, और एक बहुत दर्द भरा क्षण है आपके लिए, परिवार के लिए। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, और किसको मानेंगे हम? क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं या शॉर्ट सर्किट ना हो, देख सुविधा असुविधा की बात है। कोई एग्जिट नहीं था, होता तो बच्चे निकल सकते थे। आदित्य, वहाँ मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। अब जिस हिसाब से दिखाया गया उस हिसाब से बंद है सब। बाहर के आदमी खड़े क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते थे। इसलिए इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर बेटे से कब आपकी आखिरी बार बात हुई थी? कल सुबह 10:15 बजे। 10:15 बजे के बाद से बात नहीं हो पाई। फिर 10:15 बजे वो रोजमर्रा की तरह निकला ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद नहीं बात हो पाई। दिन में 2-2:30 बजे मिलाया गया तो स्विच ऑफ बताया। उसके बाद से कुछ खबर नहीं चली। मोबाइल ख़राब था मेरा घर का, वो बनने के लिए गया था, छोटा वाला मोबाइल था, उसका नेटवर्क नहीं काम करता। घर के अंदर कुछ बात नहीं हो पाती है, इसलिए कोई बात नहीं हो पाई बच्चे से। बच्चा जब आपका निकला घर से, निकलने से पहले होता नहीं आम दिनचर्या में बात होती है, ध्यान रखना था, कुछ बातचीत, आखिरी लफ्ज याद है? आखिरी क्या बातचीत आपकी हुई थी? तो यही मैं कहता हूँ, बेटा ठीक से जाना, आराम से जाना, भले 2-4 मिनट लेट पहुँचो लेकिन सुरक्षित जाना, ढंग से जाना। बस यही बात होते हैं। जाओ बेटा बाय करके चला जाता है, हेलो करके। आपको लगता था कि ये उसकी जिंदगी का आपके लिए एक आखिरी बाय होगा? नहीं, ये कभी महसूस ही नहीं किया हमने। ये हमको महसूस नहीं हो रहा था उस समय। कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी उस तरीके की। खुशी से गया, खुशी से आता था। ऑफिस से निकलने के बाद जिम जाता था, जिम से फिर घर वापस आता था, बराबर बात हुआ करती थी। आप जब फोन नहीं उठा तो आप घबरा गए, फिर आपने खबर देखी? हाँ, तो शाम को पता चला ना। फिर शाम को फोन आया, फिर जिसको पता चला तो फोन वहाँ से आना शुरू हुआ। दिन में नहीं पता चला है, 5 बजे तक नहीं पता चला है। माँ बिलख रही हैं, दर्द में हैं, आप लोग उसका संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। कल तक जिस घर में खुशियां थी, आज उस घर में मातम मनाया जा रहा है। आज के लिए कोई देखने वाला नहीं यहाँ के आके देख सके। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है? वहाँ के मेंटेनेंस करने वाले के अधिकारी जिम्मेदार हैं, या लापरवाही की वजह से हुआ सब? मुख्यमंत्री बात करते हुए मीडिया से रोने लगे कल। अब हादसा हो जाने के बाद किस चीज कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता। केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए बस केवल आश्वासन देंगे, पर और क्या करेंगे? एसआईटी बना ली है, कह रहे हैं बड़ा एक्शन लेंगे। एसआईटी बना लिया तो लेंगे, जब सामने आएगा तभी तो। अभी क्या पता है क्या होगा क्या नहीं होगा? कोई देख रहा है? जो हमारे ऊपर बीत रही वो हम बता रहे हैं भाई। जो हमारे ऊपर समस्या बीत रही है वही तो हम बता रहे हैं। तो आप देखिए, ये पिता हैं और किस तरीके से वो बता रहे हैं। अपना दर्द कौन जवाब दे, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
नेहा, यहाँ रोते बिलखते परिवार है, उनकी चीख है, एक पिता बैठे हैं जो इस सवाल सिस्टम से कर रहे हैं कि आखिर इनकी और इनके परिवार की क्या गलती थी। एक माँ वहां रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनका सवाल सिस्टम से है, कौन सा विभाग करप्ट निकला, किसने पैसा खाया, ये इनके लिए बहुत जरूरी नहीं है, इनके लिए जरूरी इनका बेटा है। आपके घर का चिराग बुझ गया। पैसे सब कुछ नहीं होता, बच्चा हमारा वापस मिला सकता है कोई? बच्चा तो नहीं मिला सकता है। दौलत उसके ऊपर रुपया दे दिया जाए फिर भी क्या खुशी वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। आपकी आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत ही ये दर्द भरा क्षण है। और हम लगातार सरकार से भी और प्रशासन से भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन कैसा रहा? आपने बचपन से उसको खिलाया पढ़ाया? जी, बचपन से पढ़ाया लिखाया खिलाया, सब कुछ सेवा पानी किया जो हो सका। अब जो सयान हुए, कामयाबी के लिए उड़े तो पता चला कि वो हादसे में चले गए। इसका कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं या सरकार जिम्मेदार है या प्रशासन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? बचपन की तस्वीरें, क्या वो सब क्षण दोबारा आंखों के सामने आ रहे हैं? और वो तस्वीर कल जब वो आपसे आपके पैर छूकर निकला होगा घर से, आप वो तस्वीर तो हमेशा नाचेगी। वो तस्वीर जो कल निकले तो उस समय की तस्वीर तो हमेशा जब तक जिएंगे तब तक सामने दिखेगी हमको, लेकिन बच्चा नहीं दिखेगा, बेटा नहीं दिखेगा मेरा। दुनिया दिख सकती, मेरा बेटा नहीं दिख सकता है। परिवार है। और आपको मैं दिखाता हूँ उनकी माँ। हम इस वक्त नीलेश के परिवार के पास है। नीलेश कुमार 27 साल के, महज 27 साल की उम्र में उनका, आप तस्वीरें देखें और खुद समझें। यहाँ पर दिखाइए जरा, ये इनकी माँ है और बिलखता हुआ परिवार है। कुछ देर में दाह संस्कार के लिए निकलने वाले हैं और जिस तरह की खामोशी है, एक रोज जरूर ये रही हैं, लेकिन परिवार में और पूरे मोहल्ले में जिस तरह की खामोशी है उसको मैं यहाँ खड़े होकर महसूस कर सकता हूँ। और इन महिलाओं का जो दर्द है, इन घर वालों का जो दर्द है, उसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। आदित्य को आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, हमेशा यहाँ रहे, किस तरह से था और क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस पूरे मामले में? सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए पूरी। कैसा नेचर था इनका? बहुत बढ़िया नेचर नीलेश का बहुत बढ़िया नेचर था, किसी से मतलब नहीं, पढ़ने जाता था, पढ़ाता था, बढ़िया सबका वो था, नेचर बढ़िया था इसका। कितने इनके बच्चे? अकेला नीलेश ही है और भी हैं? ये नहीं पता अभी हमको। पूरे मोहल्ले में आप देखें तो इस वक्त ये पूरा परिवार है, मातम छाया हुआ है। और इस तरह के तमाम परिवार हैं, एक नहीं 15 कुछ परिवार हैं और 15 घरों की यही हालत है। कुछ परिवार जो अन्य जिलों से थे वो वहाँ निकल गए, कुछ लखनऊ के हैं तो वो दाह संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं। ये एक पिता हैं और ये पूरा परिवार देखिए, सब इकट्ठा है, पारिवारिक लोग हैं। आप सब परिवार से ही हैं, मोहल्ले से ही हैं यहाँ पर। आदित्य को आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर? जी देखा है। माफ कीजिएगा, नीलेश को देखा होगा आप लोगों ने यहाँ पर। जी ये समाचार जब प्राप्त हुआ आपको, कैसा, क्या, कौन कसूरवार क्या है? बहुत बड़ा दुख पहुंचा हम लोगों को। देखिए सुना है, बहुत बड़ा दुख पहुंचा हम लोग को। तुरंत उनके घर की तरफ भागे हम लोग, लेकिन बस यही संवेदना ही दे सकते हैं, तो उसके अलावा कुछ क्या कर सकते हैं। कह रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी, प्रशासन कह रहा है बड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको लगता है कुछ होगा धरातल पर, और होगा भी, लोग याद रखेंगे? वो हर मामले में होता है, लेकिन कागजी कार्रवाई में कुछ नहीं होता है। बाद में बस आश्वासन दे करके सरकार भूल जाती है। शासन प्रशासन करता क्या है? खाली आश्वासन देता है, कुछ नहीं करता है। गरीबों के लिए कुछ नहीं करता हो। उनके घर की 60 कट बिजली खराब है, कहीं क्या है, सब रहता है और वो कुछ करता नहीं। एप्लीकेशन देते रहो बिजली विभाग में, कोई सुनता नहीं है। ये शासन प्रशासन की कमी नहीं तो और तो आप समझें और देखें, लोगों का गुस्सा भी इस बीच में निकलता दिखाई पड़ता है।